जब मक्का की गलियों में अंधेरा गहरा था और हक की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, तब एक ऐसा शख्स था जिसके नाम से मुसलमान कांप उठते थे। वो कद में बुलंद, आवाज में रौबदार और फैसलों में सख्त था। उसका नाम था हजरत उमर बिन खत्ताब। वो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु अदी से ताल्लुक रखते थे। बहादुरी और गैरत उनकी पहचान थी, मगर दिल अभी तक इस्लाम की रोशनी से नाआशना था। वो वक्त जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तौहीद का पैगाम दे रहे थे, तो कुरैश के सरदार इस पैगाम को अपने इक्तिदार के लिए खतरा समझते थे। और उन सब में सबसे ज्यादा सख्त मिजाज मुखालिफ अगर कोई था तो वो उमर बिन खत्ताब थे। मुसलमान जब छुप कर नमाज पढ़ते तो उन्हें डर होता कि कहीं उमर को खबर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो पहुंच जाते तो जुल्म की एक नई दास्तान लिख दी जाती। एक दिन मक्का की फिजा में अजीब सा तूफान उठा। उमर तलवार कमर से बांधे गुस्से से भरे हुए निकले। इरादा किया कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाए। रास्ते में एक शख्स मिला। उसने कहा, ए उमर, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। तुम्हारी बहन और बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनना था कि उमर के कदम फौरन अपनी बहन के घर की तरफ मुड़ गए। घर के अंदर हजरत फातिमा बिनते खत्ताब और उनके शौहर हजरत सईद बिन जैद कुरान की आयत पढ़ रहे थे। ये आयत सूरह ताहा की थी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उमर अंदर दाखिल हुए। गुस्से से आंखें सुर्ख थीं। पूछा, ये क्या पढ़ रहे थे तुम? बात बढ़ गई, यहाँ तक कि उमर ने अपनी बहन को मारा और उनके चेहरे से खून बहने लगा। खून के वो कतरे, वो मंजर उमर के दिल पर बिजली बनकर गिरे। बहन ने डरते हुए कहा, जो करना है कर लो, मगर हम इस्लाम छोड़ने वाले नहीं। ये जुमला तीर बनकर दिल में उतरा। गुस्सा कुछ कम हुआ। कहा, मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। जब सूरह ताहा की आयत उनके सामने आई, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, तो अल्फाज दिल में उतरते चले गए, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में चिराग जला दिया हो। उमर की आंखों में आंसू आ गए। जुबान से निकला, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता। इसी लम्हे फैसला हो गया। वही तलवार, वही कदम, मगर अब रुख बदल चुका था। अब मंजिले कत्ल नहीं बल्कि कबूले हक थी। वो सीधे दारे अरकम पहुंचे जहां मुसलमान जमा थे। दरवाजा खटखटाया। अंदर खौफ की लहर दौड़ गई, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। अगर वो खैर के लिए आया है तो बेहतर, और अगर बुराई के लिए आया है तो उसकी तलवार उसी के खिलाफ होगी। दरवाजा खोला। उमर अंदर आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूं। कलमा पढ़ा और मक्के की गलियों में तकबीर की सदा बुलंद हो गई। उस दिन मुसलमानों ने पहली बार खुलकर खाना काबा में नमाज अदा की। इस्लाम कबूल करने के बाद वही उमर, जो कभी इस्लाम के दुश्मन थे, अब इस्लाम के सबसे मजबूत सुतून बन गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फारूक का लक़ब दिया, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। हिजरत का वक्त आया। लोग छुप छुप कर मदीना जा रहे थे, मगर उमर ने तलवार उठाई। काबा के पास खड़े होकर ऐलान किया, जिसकी माँ ने उसे जाना है, वो चाहता है कि उसकी माँ रोए तो वो मुझे मदीना जाने से रोके। और फिर वो एलानिया हिजरत कर गए। मदीना में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर खास बने। गज़वात में शरीक हुए, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इस्लाम एक कठिन मरहले से गुजरा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने और उनके बाद खिलाफत की जिम्मेदारी उमर के कंधों पर आई। बतौर खलीफा उनकी सादगी तारीख में मिसाल बन गई। रातों को गश्त करते, लोगों के हालात मालूम करते। एक बार एक माँ को देखा जो बच्चों को बहलाने के लिए खाली हांडी में पानी उबाल रही थी। उमर रो पड़े। बैतुल माल से आटा उठाकर लाए और अपने हाथ से खाना पकाया। इनके दौर में इस्लामी सल्तनत शाम, इराक और मिस्र तक फैल गई। हजरत खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सालार इनके मातहत फतूहात कर रहे थे। मगर उमर की अदालत ऐसी थी कि अगर कोई गवर्नर भी गलती करता तो उसे आम आदमी की तरह जवाब देना पड़ता।
एक दिन मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो क्या करोगे? एक शख्स खड़ा हुआ और तलवार निकाल कर कहा, इस तलवार से सीधा कर देंगे। उमर मुस्कुरा दिए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उमर को भी सीधा कर सकते हैं। यही था वो शख्स जो इस्लाम से पहले सख्त था, मगर इस्लाम के बाद अदलो इंसाफ का पैकर बन गया, जिसके नाम से दुश्मन लरसते थे और जिसकी रातें अल्लाह के खौफ से आंसुओं में गुजरती थी। आखिरकार वो दिन भी आया जब एक मजूसी गुलाम ने फजर की नमाज में इन पर हमला किया। जख्मी हालत में भी पूछा, नमाज का क्या हुआ? बताया गया कि नमाज मुकम्मल हो गई है, तो सजदा शुक्र अदा किया। ये थी हजरत उमर फारूक की जिंदगी, तारीकी से रोशनी तक का सफर, एक दुश्मन इस्लाम से मुहाफिज इस्लाम तक का सफर। एक ऐसा किरदार जिसने साबित किया कि जब दिल में सच्चाई उतर जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये वाकया हमें सिखाता है कि हिदायत किसी भी लम्हे मिल सकती है, और जब अल्लाह किसी को चुन ले तो उसे तारीख का रोशन सितारा बना देता है।